हेलो जमनाई, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 26 सितंबर से लेके 1 अक्टूबर तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं एंड आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में इस वीक में। एक्सक्यूज मी। मैसेजेस फॉर जेमिनी। द Hierophant, 6 of Swords, 5 of Pentacles, Postulant and 5 of Swords. ओके, सो हमारे पास है 5 ऑफ पेंटिकल्स। लगता है जैसे कि कोई कोशिश कर रहा है कि वो अपने इनसिक्योरिटी और फियर से बाहर आए और फाइनली आगे बढ़े। हो सकता है आप दोनों के बीच कोई आर्गुमेंट हुई हो और उसके बाद इस पर्सन को ऐसा फील होने लगा कि उनसे कोई मिस्टेक हुई है। ओके, इसमें उन्हें ज़्यादा वक्त नहीं लगा, जैसे कि उन्होंने कुछ कह दिया और तुरंत ही उन्हें रियलाइज़ हुआ कि इस बार उन्होंने बाउंड्रीज क्रॉस की है और जो वो कह गए वो बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं था और ना ही आपके लिए एक्सेप्टेबल हो सकता है। इनफैक्ट कुछ हद तक इन्हें भी अफसोस है कि जो भी इन्होंने कहा वो क्यों कहा। एंड ये ऑलरेडी ऐसा लगता है कि द हायरोफेंट की आवाज़ सुन रहे हैं, ये उनकी सोल है। तो ऑब्वियसली उनके सामने मिरर रख रही है उनकी सोल और उनसे कह रही है कि वो अपनी मिस्टेक्स को देखें। हालांकि ये उनके लिए कोई आसान काम नहीं है, बिकॉज़ ये जो कोई भी है इनका एक ह्यूज ईगो है और वो ईगो इन्हें कभी अपनी मिस्टेक्स एक्सेप्ट नहीं करने देता, कभी अपनी मिस्टेक्स देखने नहीं देता। और अब जब वो मिस्टेक्स देख रहे हैं तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्हें शायद ये बहुत पहले करना चाहिए था, बिकॉज़ अब इस सिचुएशन में वो बहुत कुछ खो चुके हैं एंड यहाँ से कैसे वापस जाना है ये उन्हें पता भी नहीं है। यहाँ पे 6 ऑफ स्टार्स का कार्ड है। तो ये पर्सन शायद ये सोच के आपसे दूर गया था कि वक्त के साथ आप चीज़ों को भूल जाएंगे और शायद ये दूरी शायद आपको उन्हें अप्रोच करने पे मजबूर कर देगी, बट ऐसा हुआ नहीं और अब ये स्टक सा महसूस कर रहे हैं। इन्हें डेफिनेटली ये रियलाइज़ हो रहा है कि जो भी इन्होंने किया वो अब इनके लिए ही प्रॉब्लम खड़ी कर रहा है। वो जो भी फील कर रहे थे, जो भी एक्सेप्ट करना चाह रहे थे, वो अब किसी काम का नहीं रहा और अब ऐसा लगता है कि ये जैसे इस सिचुएशन से खुद ही फ्रस्ट्रेट हो गए। जो भी उन्होंने चूज़ किया था वो उन्हें अब पॉइंटलेस लग रहा है। इनफैक्ट हमारे पास है 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, तो ये पास्ट की तरफ ऑलरेडी देख रहे हैं। उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि उनके इग्नोरेंस के वजह से, उनकी गलतियों की वजह से उन्होंने क्या कुछ खो दिया है और इन्हें ये रिलेशनशिप चाहिए। उन्हें अब ऐसा लगता है कि उनका पास्ट ही उनकी ज़िंदगी का सबसे अच्छा वक्त था, वो पास्ट जो उन्होंने आपके साथ बिताया, और अब ये वापस आना चाहते हैं। बट देन जब भी वापस आने के बारे में सोचते हैं तो बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हैं उनके सामने। इट्स लाइक अब आप देख चुके हैं कि वो कौन है, क्या है, उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या है, वो आपको कैसे ट्रीट कर सकते हैं, उनका डार्क और टॉक्सिक साइड कितना टॉक्सिक हो सकता है। तो ये जो चीज़ है वो इस पर्सन को बहुत ज़्यादा डरा रही है। अगर आप सब कुछ देख ही चुके हैं, सब कुछ समझ चुके हैं, तो क्या उनके पास कोई अपॉर्चुनिटी भी है? अगर वो वापस आएंगे तो क्या आप उन्हें रिजेक्ट नहीं करेंगे? एंड अगर आप रिजेक्ट नहीं भी करते हैं तो भी डेफिनेटली आपके पास सवाल तो है ही उनसे पूछने के लिए। और वो ये सोचते हैं कि वो इन सवालों को कैसे फेस करेंगे। आफ्टर ऑल क्या एक्सप्लेनेशन देंगे वो अपनी इस तरीके की मिस्टेक का, एंड किस तरीके से जस्टिफाई करेंगे कि उन्होंने जो भी आपके साथ किया वो ठीक था। सो पॉस्टुलेंट का कार्ड है। ऐसा लगता है कि वो ऐसा फील कर रहे हैं कि उनकी मैच्योरिटी की वजह से एक्चुअली उन्हें ही ज़्यादा नुकसान हुआ है। नाउ इस रिलेशनशिप के इतने कॉम्प्लिकेटेड हो जाने की वजह से वो खुद ही ज़्यादा हर्ट है। ऑफ कोर्स आपको भी
इन सब से गुजरना पड़ा है, आप भी हर्ट हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे जब वो केयरफुली सोचते हैं कि इसने इस सिचुएशन ने किस तरीके से आप दोनों के बीच चीज़ें बदल दी है, तो उन्हें रियलाइज़ होता है कि नुकसान उनका ज़्यादा हुआ है, बिकॉज़ आप उन्हें अब वैसे कभी नहीं देखेंगे जैसे आप कभी देखा करते थे। और ये सिचुएशन अब इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है ऑलरेडी कि इससे बाहर आने के लिए आपको जितने एफ़र्ट करने पड़ेंगे वो आप चाहे भी तो नहीं कर पाएंगे, बिकॉज़ आप बहुत डिसअपॉइंटेड है और आप कन्विंस्ड है कि ये रिलेशनशिप आपके लायक नहीं है। सो उन्हें लगता है कि अब आप इस रिलेशनशिप में जेन्युइनली इंटरेस्टेड नहीं होंगे, आप नहीं चाहते होंगे इसे कंटिन्यू करना। और अब यहाँ से आगे बढ़ने में जो स्ट्रेंथ लगेगी, जो विल पावर लगेगी, जो एफर्ट्स लगेंगे, उसके लिए आप प्रिपेयर्ड नहीं है, बिकॉज़ ये रिलेशनशिप उसके लायक आपको नज़र नहीं आ रहा। सो उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो एक जगह पर ट्रैप हो गए हैं और अब यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है। सो वैसे ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए। मैसेजेस फॉर Gemini, Six of Cups, Alchemist, Five of Swords, Nine of Stars and the Papas. Okay. तो हमारे पास है सिक्स ऑफ कप्स। ये शायद आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड महसूस कर रहे हैं इमोशनल लेवल पे, एंड सिक्स ऑफ कप्स वैसे ड्रीम वर्ल्ड को भी दर्शाता है, तो हो सकता है आजकल आपको काफ़ी सपनों में देखते हो और ना ये पर्सन आपको जागते हुए भूल पाता है ना सोते हुए। अल्केमिस्ट का कार्ड है। सो ऐसा लगता है कि ये पुरानी बातों को फिर से स्टडी कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि कोई क्लू ढूंढे, कोई रास्ता ढूंढे जिससे कि दोबारा आप दोनों के बीच बातें हो सकें। ओके। ऑल्सो फाइव ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, तो फाइव ऑफ सॉर्ड्स, फाइव ऑफ सन का कार्ड है, सॉरी। तो ये एक ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है जहाँ पे इन्होंने आपको एक थर्ड पार्टी वाली सिचुएशन में डाला हो। इनके लिए कोई और पर्सन आपसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया था, कोई रोमांटिक इंटरेस्ट या कोई फैमिली मेम्बर या कोई ऐसा जो इनके क्लोज था, उनकी एडवाइसेस आपके पर्सन के लिए ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट हो गई थी एंड उन्होंने आपकी तरफ ध्यान देना बंद कर दिया, या फिर ये कोई और प्रायोरिटी हो सकती है। सो ये उस पर फोकस थे, ये बस अपने ही ऊपर कंसंट्रेट कर रहे थे और उन्होंने ये भी नहीं देखा कि आप कितना इग्नोर्ड महसूस कर रहे होंगे, आपको कैसा लगता होगा जब आपका लव रेसिप्रोकेट नहीं किया जा रहा होगा। तो ये जो नाइन ऑफ सॉर्ड्स वाला कार्ड है, ये उनके अकेलेपन को और रिग्रेट को भी दर्शाता है। सो ये काफ़ी अकेले हैं, रिग्रेट कर रहे हैं जो भी इन्होंने किया उसे, और उन्हें ये भी रियलाइज़ हो रहा है कि जो कुछ भी हुआ वो कितना ज़्यादा पेनफुल था आपके लिए। सो अब ये द पेपस को मिस कर रहे हैं, वो पेपस जो उन्हें अनकंडीशनल लव ऑफ़र कर रही थी, जो उन्हें हर हाल में सपोर्ट कर रही थी। तो बेसिकली इन्हें अब ये नज़र में आ रहा है कि आप ही उनके वेल विशर हैं। इट्स लाइक हर कोई अपने पर्सपेक्टिव से सोच रहा है, मगर आपने उन्हें अनकंडीशनल लव ऑफ़र किया है। सो ये अब ये समझ गया है कि किसी को अगर एक्चुअली उनकी परवाह है तो वो आप हैं, और ये अपनी मिस्टेक्स को लेकर इस वीक में काफ़ी परेशान हैं और फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कोई रास्ता है इन सब चीज़ों को ठीक करने का। चलिए देखते हैं आपके ओरेकल मैसेज क्या है। Serenades, life force, express your driving passion, sensual and sexual powers are increased। तो ये कार्ड एक्चुअली इस पर्सन के फिज़िकल अट्रैक्शन को भी दर्शाता है, वो फिज़िकल अट्रैक्शन जो ये आपकी तरफ फील कर रहे हैं। सो नॉट ओनली इमोशनल लेवल पे चीज़ें डीप है, फिज़िकली भी आपसे अट्रैक्टेड है, और ये जो पैशन है ये इमोशंस के साथ मिलके और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है। तो इसलिए इनके लिए आपसे दूर रहना इतना मुश्किल है। ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी कोई रास्ता मिले उन्हें, ताकि आप दोनों वापस उसी पेज पर आएँ जिस पे आप थे।
तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो। बाय।